तो फ्रेंड्स, बजीज पैरट की कॉलोनी पर बिल्ली ने अटैक कर दिया और मेरा एक बजीज पैरट बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया है मेरे बर्ड्स को। तो दिखाते हैं आपको। लगभग रात हो रही थी दोस्तों, मैं सो गया था और रात को मुझे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आनी स्टार्ट हुई बर्ड्स की। काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स बेचैन हो रहे थे, उनकी आवाज़ें आ रही थी। तो मैं जल्दी से कंबल में से उठकर भागा और मैंने जाकर देखा कि मामला क्या है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, रात हो रही है बिल्कुल और मैं आ चुका हूँ अपने बर्ड्स के पास। बहुत ज़्यादा आवाज़ें कर रहे थे बर्ड्स, तो मैं आ गया। रात का 1 बज रहा है दोस्तों, आप घड़ी देख सकते हैं। तो मैं सो रहा था, आवाज़ें आते ही मैं कंबल में से निकलकर भागा। तो मैं क्या देखता हूँ कि कॉलोनी पर बिल्ली ने हमला कर दिया है। और आप ये देख सकते हैं, एल्बिनो रेड आइस का ये एक पट्ठा है और बहुत ज़्यादा बुरी तरह से दोस्तों इसको ज़ख्मी कर दिया है बिल्ली ने। और आप देख सकते हैं इसका एक पैर जो है वो पूरी तरह से डैमेज कर दिया है। तो अभी रात का 1 बज रहा है, तो फ़िलहाल के लिए मैं इसको जो है अभी ही कुछ ना कुछ तो ट्रीटमेंट देना है। तो हल्दी और सरसों का तेल अवेलेबल है घर पर, तो वो मैं लगा रहा हूँ। अभी रात में ही 1 बज रहा है रात का। तो ये बर्ड काफ़ी घबरा रहा था, बहुत परेशान हो रहे थे सारे बर्ड। तो मैं लगभग आधे घंटे तक सभी बर्ड्स के पास खड़ा रहा, उनसे बातें करता रहा ताकि उनका डर ख़त्म हो। तो ये बर्ड, मैं जैसी कॉलोनी के अंदर घुसा, जब मुझे आवाज़ आई तो देखा कि ये अल्बिनो रेड आइस का बच्चा खून से लथपथ है। तो मैंने फ़ौरन उसको पकड़ लिया है दोस्तों। अब मैं उसको ये हल्दी वगैरह लगा रहा हूँ। तो दोस्तों, अब सुबह हो चुकी है, अब देखते हैं वो हमारा बच्चा कैसा है। तो आ चुके हैं कॉलोनी के पास। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये कॉलोनी है मेरी। और बिल्ली ने रात को जो हमला किया तो बहुत ज़्यादा मेरे बर्ड्स डर गए थे, जिसमें कि एक बर्ड को बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया था। तो देखते हैं उस बर्ड का क्या हाल है। तो दोस्तों, ये है वो बच्चा जो पट्ठा है, अभी 2.5 से 3 महीने का पट्ठा है एल्बिनो रेड आइस का। तो रात को मैंने इसको हल्दी और जो है सरसों का तेल लगा दिया था। तो अभी इसकी हालत ठीक लग रही है मुझे रात से। तो अब मैं क्रीम लेकर आया हूँ चोट पर लगाने के लिए, बीटाडेन। तो अब इसको लगाते हैं दोस्तों इसकी चोट पर, क्योंकि रात को अवेलेबल नहीं थी। मैं सुबह सबसे पहले उठा, पहले मैं बोर्ड डालकर आया और उसके बाद मैंने सीधा 7 बज रहे हैं अब इस टाइम पर, तो मैंने जो है अपने बर्ड्स को ये लगाना स्टार्ट कर दिया है। क्रीम लेकर आया मैं, तो इसको क्रीम लगा रहा हूँ मैं, जिससे कि ये बर्ड मेरा ठीक हो जाए। हालांकि अब इसका एक पैर तो पूरी तरह से डैमेज हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ ये ज़िंदा रहे। और ये है कॉलोनी दोस्तों। इस तरह से आप देखें, ये पूरी तरह से कवर है मेरी कॉलोनी। तो समझ में नहीं आता कि बिल्ली ने कहाँ से पकड़ा। इस तरह से ये जो है पट्टे जो होते हैं जाल के ऊपर आते हैं। आप देखें, जाल पर कहीं पर भी कोई टूटा हुआ जाल नहीं है, कोई छेद नहीं है, पूरी तरह से जाल ठीक है। लेकिन इस तरह से पट्टे जो हैं जाली पर आते हैं, तो मुझे लगता है कि बिल्ली ने बाहर से उसका पंजा पकड़कर खींचने की कोशिश की और ज़ख्मी कर दिया बुरी तरह से उस एल्बिनो रेड आइस के पट्टे को। तो जाल वगैरह पूरी तरह से ठीक ठाक है, यहाँ पर कोई मुझे स्पॉट वगैरह नहीं मिल रहा है कुछ टूटने का या खून वगैरह का। तो समझ में नहीं आया बिल्ली ने किस तरह से अटैक किया। मुझे आवाज़ें आईं बर्ड्स के चिल्लाने की, तो मैं भाग कर आया सोते हुए। रात का 1 बज रहा था। कॉलोनी के अंदर आया मैं, कॉलोनी के अंदर आकर देखा मैंने तो बर्ड काफ़ी ज़्यादा मेरे डरे हुए थे, बुरी तरह से फड़फड़ा रहे थे। तो मैं कॉलोनी के अंदर एंटर किया मैंने और उनको सबको मैंने तसल्ली दी, बात की अपने बर्ड से ताकि वो घबराएं नहीं। उसके बाद मेरी नज़र पड़ी एक कोने में, तो देखा मैंने, यार मेरा मूड ख़राब हो गया। एक एल्बिनो रेड आइस का इतना खूबसूरत चिक्स था जो कि 2.5 से 3 महीने का बच्चा है, बुरी तरह से खून से लथपथ हो रहा था। तो फिर दोस्तों मैंने उसको निकाला और मैंने उसको जो है हल्दी और तेल लगाया। और उसके बाद मैंने एक आधे घंटे तक लगभग अपने बर्ड्स के पास ही रहा, जिससे कि उनका डर ख़त्म हो। उनके पास ही रहने से ये है कि उनको तसल्ली दी मैंने। तो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे थे मेरे बर्ड्स। तो इस तरह से दोस्तों ये बिल्ली वगैरह कभी कभी हमला पहली बार करा है मेरी कॉलोनी पर, ऐसा पहले कभी तो हुआ नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि बिल्ली किस तरह से उसने मेरे इस बर्ड को पकड़ा, उसको कैसे ज़ख्मी किया। मेरी कॉलोनी सभी साइड से कवर है, केवल फ्रंट खुला हुआ है, उस पर भी जाल लगा है।
तो मुझे शायद ये लगता है जाल के ऊपर पट्टे वगैरह जो होते हैं जाल से चिपके रहते हैं, तो कोई पट्टा जाल से चिपका हुआ था और बिल्ली ने उसको बाहर से खींचने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसका एक पैर पूरी तरह से डैमेज कर दिया है बिल्ली ने। अब देखते हैं दोस्तों, कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ कि वो ठीक हो जाए। अब देखते हैं बाकी जो है ऊपर वाले के ऊपर है कि उसकी कितनी ज़िंदगी है, देखते हैं, कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ। तो दोस्तों काफ़ी दुख हुआ मुझे, इस बिल्ली ने इस तरह से मेरे बर्ड्स के ऊपर हमला किया। तो अब मुझे थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना होगा अपने बर्ड्स का, देखना होगा कि बिल्ली कहीं दोबारा ना आए। तो आप लोग भी दोस्तों बिल्ली वगैरह का ख्याल रखा करें, तो बर्ड्स को काफ़ी नुकसान पहुंचा देती है बिल्ली। तो दोस्तों बस ये वीडियो आपसे शेयर करनी थी, दिखाना था कि किस तरह से बिल्ली ने ये हमला वगैरह किया था मेरे बर्ड्स के ऊपर। ठीक है दोस्तों, इजाज़त दीजिए, ओके, गुड बाय।